हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम क्लास फोर्थ इंग्लिश का चैप्टर नंबर लेसन नंबर 7 है ये। और इसका ये एक पोएम है। इसका नाम है फिट बॉडी फिट माइंड फिट नेशन, यानी कि तंदुरुस्त शरीर तंदुरुस्त दिमाग और फिट नेशन। अगर आपका दिमाग ठीक है, आपका बॉडी सही है, आपका दिमाग ठीक है, तो दोस्त देश भी अपने आप ठीक हो जाएगा अगर हम सब लोग फिट हैं, एक्टिव हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिव बॉय अनंत। एक्टिव होता है दोस्तों, एक्टिव यानी कि तेज सक्रिय, यानी कि वो बहुत तेज, उसमें आलस्य नहीं है। ही इज वेरी एक्टिव। सो एक्टिव बॉय अनंत प्लेज द गेम ऑफ हॉकी इवन व्हेन द ग्राउंड इज रॉकी, यानी कि जो एक्टिव बॉय अनंत है वो बहुत, जो अनंत है वो बहुत एक्टिव बॉय है। वो हॉकी खेलता है, चाहे कब खेलता है, इवन यानी कि यद्यपि जब, अगर ग्राउंड जो है वो रॉकी है, अगर उसमें कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, प्लेन नहीं है, फिर भी जो बॉय अनंत है वो बहुत एक्टिव है और वो हॉकी खेलता है। ग्रेसफुल गर्ल गीता। ग्रेसफुल कहते हैं दोस्तों सुंदर, आकर्षक, क्रियाशील, है ना, ऐसे जो बच्चे होते हैं ग्रेसफुल। सो ग्रेसफुल गर्ल गीता प्रैक्टिसेस ऑन हर स्केट्स। जो ग्रेसफुल गर्ल गीता है वो प्रैक्टिस करती है, अभ्यास करती है ऑन हर स्केट्स। देखा, इसने स्केटिंग शूज पहन रखे हैं, है ना, तो स्केटिंग करती है वो। एंड लर्न्स डेली फ्रॉम हर मिस्टेक्स, और डेली अपनी गलतियों से सीखती है। नाउ लिटिल बॉय लामो proudly plays a guitar while his friend joins him with a sitar. जो लिटिल बॉय लामो है, ये है लामो, प्राउडली प्लेस अ गिटार, वो बहुत गर्व के साथ गिटार बताता बजाता है। वाइल, जबकि हिज फ्रेंड, उसका दोस्त, जॉइन्स हिम विद सितार, जबकि उसका दोस्त जो है उसको एक सितार के साथ ज्वाइन करता है। शिफ्ट गर्ल शवाना आफ्टर विनिंग ए साइकिल रेस हैप्पीली सेलिब्रेट्स हर फास्टेस्ट फेस। ये है शिफ्ट गर्ल। शिफ्ट यानी कि तेज, जो बहुत तेजी से जो एक्शन लेते हैं, शिफ्ट। ठीक है, तो शिफ्ट गर्ल शवाना, जो बहुत तेज जो लड़की है शवाना, एक साइकिल रेस जीतने के बाद उसको हैप्पीली सेलिब्रेट करती है हर फास्टेस्ट पेस, यानी कि उसका जो ये फास्टेस्ट पेस था, जो फास्टेस्ट पेस यानी कि गति, ठीक है, जो फास्टेस्ट उसका पेस था उसको वो खुशी खुशी से सेलिब्रेट करती है। एंड देन देयर इज मी, और उसके बाद यहाँ किसका नंबर आता है, इसके बाद फिर आता है मेरा नंबर, यानी कि फिर मैं हूँ। कौन हूँ मैं? म्यूजिकल मीना सिंगिंग इन रिदम। मैं हूँ म्यूजिकल मीना, यानी कि मुझे म्यूजिक पसंद है, मैं म्यूजिक गाती हूँ, तो गाने गाते हैं। सिंगिंग इन रिदम, सिंगिंग कर रही हूँ रिदम में, यानी कि ताल से ताल मिलाकर हम लोग सिंगिंग करते हैं। Cheerful children everywhere, playing is a joy for every girl and boy. So lastly it is said that cheerful children everywhere, प्लेइंग अ जॉय फॉर एवरी गर्ल एंड बॉय। तो चीयरफुल चिल्ड्रन, चीयरफुल, चीयरफुल कहते हैं दोस्तों खुशनुमा, एकदम जो खुश रहते हैं उनको कहते हैं चीयरफुल, है ना। तो खुशनुमा, आनंदित, प्रफुल्लित, तो खुशनुमा जो बच्चे हैं हर जगह हैं। और प्लेइंग इज ए जॉय, तो बच्चों से ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों, प्लेइंग इज ए जॉय फॉर एवरी गर्ल एंड बॉय। प्लेइंग जो है गेम जो हम खेलते हैं वो एक जॉय है हर एक बच्चे, लड़की और लड़के के लिए, वो एक जॉय यानी कि आनंद है। सो इसमें नए वर्ड्स कुछ आए, उनको देख लेते हैं। यहाँ पर है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स का मतलब होता है गलती, है ना। प्राउडली, प्राउडली यानी कि गर्व से। पेस, पेस कहते हैं गति, जिस पेस से वो भाग रहा है, यानी कि स्पीड निकालते हैं ना उसको, पेस गति। रिदम यानी कि ताल, लय। चीयरफुल खुश, आनंदित, खुशनुमा, आनंदित होता है चीयरफुल। शिफ्ट यानी कि तेज। ठीक है, तो ये आपके नए वर्ड हैं, न्यू वर्ड्स हैं, सही से दिख नहीं रहा, मैंने बता दिया, आप लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं हु डज व्हाट, जो आपका क्वेश्चन आंसर का पहला वो है, आपके क्वेश्चन आंसर इसके नेक्स्ट आएंगे। सो एक्टिव, अनंत क्या है? एक्टिव है, उसका ट्रेट है, उसका गुण है ना। गीता क्या है? ग्रेसफुल है। लामो क्या है? प्राउड है। शवाना शिफ्ट है। मीना में म्यूजिकल है। सो दीज आर द ट्रेट्स। कोई म्यूजिकल है यानी कि गाना गाता रहता है, कोई ग्रेसफुल है, आकर्षक है, कोई प्राउड है, फील करता है किसी चीज पे, कोई शिफ्ट है। हॉकी, ये क्या खेलता है अनंत? हॉकी खेलता है। ये स्केटिंग करता है, गिटार एंड सितार, और ये साइकिल रेस, और ये सिंगिंग। ओके, सो प्लेज ऑन रॉकी ग्राउंड, he learns from mistakes, he plays with a friend, she celebrates fastest pace, she moves in rhythm. So क्या है, गीत से इनके सबके अलग अलग अपने वो हैं, उनके
फैक्ट्स उनके बारे में। अब हम करेंगे दोस्तों क्वेश्चन आंसर्स। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच गेम डज अनंत प्ले। जो अनंत है कौन सा गेम खेलता है? सो यू विल से अनंत प्लेज हॉकी। Which musical instrument are mentioned? So guitar and sitar. Who likes moving in rhythm? So musical Meena likes moving in rhythm. Learns every day from mistakes. Graceful girl Geeta learns every day from mistakes. So इस तरह से आप इसको पॉज करके आराम से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपका इतना ज्यादा कुछ वो नहीं है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं सीधा। हाँ, ग्रामर फोकस करते हैं। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव को पहले तो हिंदी में देख लेते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं विशेषण, यानी कि विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। अगर हम इंग्लिश में कहें तो अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन, यानी कि एक ऐसा शब्द जो आपको नाउन के बारे में और ज्यादा बताता है। जैसे कि एक ये है स्काई। स्काई क्या है दोस्तों? यहाँ पर नाउन है। बट अगर मैं कह दूं, अब स्काई बहुत बड़ा वर्ड हो गया ना, स्काई में तो सब कुछ है, पूरा आसमान है। बट इफ आई से ब्लू स्काई, तो यानी कि हम कह दूंगा कि भाई नीला बादल, तो बादल की एक विशेषता हो गई। वो बादल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि जो बादल है अभी ब्लू है। सो इट इज शोइंग, इट इज गिविंग अस, इट इज टेलिंग अस मोर अबाउट द नाउन। सो ब्लू स्काई, सो हियर ब्लू इज एडजेक्टिव। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मैच करने के लिए बोला गया है इसमें। सो यहाँ पर ये मैच हो रखे हैं। ब्लू क्या होता है दोस्तों? स्काई, सो ये एडजेक्टिव ही है, ठीक है। ग्रीन क्या होता है? लीव्स। पेबल्ड क्या है? रोड। हेल्दी, वेजिटेबल्स। और कौन सा बच गया? हार्ड वर्किंग, चिल्ड्रन। तो ये मैच हो गए हैं सारे। अब आप इसको मैच कर लीजिए अपने बुक में। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है? लर्न, फिल इन द ब्लैंक्स है आपके में, ये सॉल्व कर दिया गया है जो आपके उसमें दे रखा है। हैप्पी चाइल्ड, चाइल्ड है। अब चाइल्ड से पहले आप क्या, हैप्पी के बाद हैप्पी चाइल्ड। रेड के बाद रेड एप्पल। फियर्स लॉइन, फियर्स मतलब होता है एकदम जिसमें डर नाम की चीज नहीं होती, जो बहुत खतरनाक टाइप है, एकदम फियर्स रहता है ना। और ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पर इमेजेस भी हैं। उसके बाद में स्वीट मैंगोज, क्यूट बेबी, फिट नेशन, प्राउड विनर। तो ये आपका सॉल्यूशन दे दिए यहाँ पर, आप इसको नोट कर लीजिए अपनी बुक में या नोटबुक में। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं। डिस्कवरिंग डबल वर्ड्स, तो आपके उसमें पूछा गया है कि डबल वर्ड्स क्या है। जैसे उसमें पहले फिल इन द ब्लैंक्स है ये, दिस इज माई पेट रैबिट, इट लव्स टू ईट कैरट्स विच आर येलो फॉर इन कलर, ब्लेज है। अच्छा, इसमें क्या है, उसका क्या है, वो पैरट है। दिस इज माई, ये पैरट के बारे में, नॉट रैबिट। इन योर बुक इट इज गिवन एज पैरट, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे डबल आर आ गया ये, है ना। फिर वो क्या, इट लव्स टू ईट कैरट्स। कैरट्स नहीं है, जी आर, ग्रीन चिली खाता है ना वो, ग्रीन आ जाएगा यहाँ पर। इट लव्स टू ईट चिली विच आर ग्रीन इन कलर, येलो की जगह पर ग्रीन आएगा, कैरेट्स की जगह पर चिली आएगा, और रैबट की जगह पर पैरट आएगा। तो आप इसको ऐसे चेंज कर लेना, पैरट चिल्ली ग्रीन, तो उससे आपके ये डबल डबल हो जाएंगे। अभी देखो जैसे इसमें है कि 5 थिंग्स आपको फाइंड आउट करनी है आपके किचन से जिसमें डबल आ रहा हो वर्ड्स, जैसे स्पून, कॉफी, एप्पल, बटर, ग्लास। अंडरस्टूड। नाउ लेट अस एक्सप्लोर राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या क्या हैं आपके उसमें? हॉकी, रॉकी, स्केट्स, मिस्टेक्स, गिटार, सितार, रेस, पेस, जॉय, बॉय। आप नोट कर लीजिए आराम से पॉज करके। नेक्स्ट है वर्ड पावर, मीनिंग इसमें पूछिए, आपको मैच करना है। सो जैसे कि ये प्राउडली है, प्राउडली का मतलब होता है दोस्तों फीलिंग हैप्पी अबाउट समथिंग यू डिड वेल, यानी कि किसी ऐसी चीज के बारे में जो हमें अच्छी सी एक खुशी आती है ना, जो हमने कुछ अच्छा कर दिया तो वी फील प्राउड कि यस आई हैव डन समथिंग वेरी गुड, सो दैट वी से प्राउडली। अंडरस्टूड। ब्रेव मतलब करेजियस एंड बोल्ड। ब्रेव होते हैं दोस्तों बहादुर। बहादुर लोग कैसे होते हैं? करेजियस होते हैं, साहसी होते हैं, और बोल्ड डिसीजन लेते हैं, सीधी बात कहने वाले, अच्छे से जम के कहने वाले। रॉकी, रॉकी क्या होता है? अनइवन और फुल ऑफ डिफिकल्टीज। रॉकी रोड होता है ना जिसमें अनइवन होता है, या फिर रॉकी ग्राउंड है, अनइवन और डिफिकल्टीज रहती हैं उसमें।
डिलाइटफुल यानी कि वेरी प्लीजिंग और enjoyable, डिलाइटफुल वेरी प्लीजिंग और enjoyable। डिलाइटफुल होता है एकदम आनंद देने वाला, है ना। मिस्टेक्स, एरर्स और थिंग्स डन इनकरेक्टली यानी कि गलतियां या चीजें गलत तरीके से करी हुई। तो ये आप यहाँ पे नोट कर मैच कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका लेट अस डू फ्यूल योर बॉडी। सो दोस्तों एक्चुअली उसमें जो आपके मैं एक्सरसाइज दी है उसके लिए क्या है कि ऑर्गेनाइज आप प्रिपेयरिंग अ डिश विदाउट फायर, हेल्दी एंड टेस्टी फूड फ्यूल से बॉडी, ट्राई मेकिंग ए फ्रेश फ्रूट सलाद। फ्रूट सलाद आप बना सकते हैं जिसमें देखिए बहुत सारे फ्रूट्स को काट के आप अगर खाएंगे सो इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू, तो हमें ये खाना चाहिए। अब नेक्स्ट है पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक गेम्स क्या होते हैं? सो द पैरालंपिक showcase incredibly brave and hardworking athletes with physical disabilities। पैरालंपिक का मतलब होता है बच्चों ऐसे ओलंपियंस, ऐसे पैरालंपिक गेम्स होते हैं ऐसे एथलीट्स के बारे में, ऐसे ब्रेव और हार्डवर्किंग एथलीट्स को उनमें दिखाया जाता है जिनके वैसी कुछ प्रॉब्लम होती है, फिजिकल डिसेबिलिटीज होती है, यानी कि उनके शारीरिक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर भी वो क्या करते हैं, कंपीटिंग एट द हाईएस्ट लेवल, वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर compete करते हैं। दे प्रूव दैट अ फिट बॉडी एंड फिट माइंड आर फॉर एवरीवन। और वो ये साबित करते हैं कि फिट बॉडी और फिट माइंड जो है वो सबके लिए हैं। अगर उनके पास फिट बॉडी है, फिट माइंड है, तो चाहे वो शारीरिक रूप से डिसेबल हो, उनकी मतलब कुछ कमी हो शारीरिक रूप से, लेकिन फिर भी वो गेम्स में भाग लेते हैं और वर्ल्ड लेवल पर रिकॉर्ड बनाते हैं। सो इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।